नमस्कार साथियों, मैं विवेक गुप्ता। ईडी के समन की अनदेखी पर गिरफ्तार हो सकते हैं सीएम सोरेन और अरविंद केजरीवाल। जानिए क्या कहता है कानून। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर कार्रवाई कर रही ईडी के समन की 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री लगातार अनदेखी कर रहे हैं। ईडी के पास समन की बार-बार अनदेखी करने पर कार्रवाई के अधिकार हैं, पर उसके सीमाएं भी हैं। इस कारण हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी के मामले में उसके हाथ बंधे हुए हैं। देश भर में भ्रष्टाचारी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर कार्रवाई कर रहे ईडी के समन बताया जा रहा है कि इन मामलों में ईडी कानूनविदों की राय ले रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 6 समन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। रांची में जमीन घोटाले मामलों में पूछताछ के लिए ईडी ने उनके पूरे परिवार की संपत्ति के विवरण के साथ आने को कहा है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकार को पहले सुप्रीम कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि यहां उन्हें राहत नहीं मिली। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी को समन भेजकर पूछताछ करने का अधिकार है, इसलिए उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद भी हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल भी ईडी के समन पर नहीं पहुंचे। उधर सीएम सोरेन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से 3 बार समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले समन पर 22 दिसंबर को वो भी नहीं पहुंचे। इन तीनों राजनेताओं के मामले में, खासकर हेमंत और केजरीवाल के मामले में लगातार यह सवाल उठ रहा है, अगर आगे भी ये राजनेता समन भेजने पर नहीं पहुंचे तो ईडी का अगला कदम क्या होगा? ये है कार्रवाई का प्रावधान। पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में उसे सहयोग नहीं कर रहा है तो केवल यह उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध में सम्मिलित है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल एस्टेट के 2 निर्देशकों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए यह टिप्पणी की थी। अब तक के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।